कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने तुलसीदास को गंवार बता दिया है। प्रदीप मिश्रा का वीडियो लगातार अब वायरल हो रहा है, जिसमें तुलसीदास को गंवार बताने वाला ये वीडियो है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए विवादित बयानों का मामला फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच उनका एक और वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो गोस्वामी तुलसीदास के लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इससे संत समाज में एक बार फिर से उनके प्रति नाराजगी बढ़ गई है। वो तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव। वो तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव। वो तो ये। और चलिए ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, राधा रानी को लेकर जो बयान दिया प्रदीप मिश्रा ने, वो अभी तक मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नया विवाद आ गया। प्रदीप मिश्रा ने तुलसीदास को गंवार तक बता दिया। जी देखिए, लगातार जो जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा के बयान आ रहे हैं और वो विवादित बयान सामने आ रहे हैं, इसको लेकर साधु संतों में आक्रोश है। वृंदावन के साधु संतों महंतों ने एक बार फिर प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधा और इस पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि प्रदीप मिश्रा को जो राधा रानी पे बयान दिया था उसमें माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफी मांगने की बजाय उन्होंने तुलसीदास पर अब एक विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसको लेकर उनमें आक्रोश है। उन्होंने कहा कि खुद जो वृंदावन के साधु संत है उनका अब ये सवाल है कि प्रदीप मिश्रा सनातनी है या नहीं। उनके इस वक्तव्य के बाद अब जो वृंदावन के साधु संत है ये सवाल उठा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसके बाद उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए वो एक बैठक करेंगे और जो प्रदीप मिश्रा है उसका वो बहिष्कार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन। वहीं इससे पहले कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर भी बयान देकर विवादों में घिर चुके हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भिड़ गए संत। प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को खुद जान जाएगा। प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है।
ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी। कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने ये भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत भी नाराज और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे, अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, पेन ड्राइव और कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से। तो मेरे द्वारा SP देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया है कि जो तथ्य इनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज हैं ही, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रदीप मिश्रा के तुलसीदास पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। साधु संत नाराजगी जता रहे हैं, सुनिए। एक बहुत ही विवादित सनातन धर्म को लेकर के और इस तरह के अनर्गल प्रलाप चल रहे हैं, यह उचित नहीं है। सनातन धर्म पर इस तरह की वक्तव्य देना, व्यासपीठ सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है, और कभी राधा रानी को लेकर के बोलना, कभी तुलसीदास जी महाराज को गंवार कहना, और ये सब उचित नहीं है। तुलसीदास जी महाराज परम ज्ञानी हुए थे, महाविद्वान हुए थे। वो साक्षात तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। जो तुलसीदास जी महाराज अभिव्यक्ति उसकी अनुभूति करते थे, उसको साकार किया उन्होंने। ऐसे महापुरुषों को गंवार कहना यह अनुचित है और इस चीज का हम विरोध करते हैं।